किसी जंगल में आकाश और उसकी बीवी पीरू माँ के साथ रहते थे। आकाश और पीरू मिलकर माँ पर बहुत जुल्म करते। एक दिन उसकी बूढ़ी माँ पीरू को कहती है, पीरू, मेरी दवाई खाने का वक्त हो गया है, मुझे एक गिलास पानी दे दो। अरे ओ बुढ़िया, तुझे पानी मैं ला कर दूं? तुम्हारे हाथ पर मेहंदी लगी हुई है क्या? पूरा दिन घर के सारे काम मैं करती हूँ और पूरा दिन तू बेड पर सोती है। तुमने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, मुझसे तो चला भी नहीं जाता, वरना मैं खुद उठ के पानी ले लेती। अच्छा, खाना खाते वक्त तुम्हारा मुंह बहुत चलता है और काम करते वक्त तुम्हारी कमर में आग लग जाती है। इतना कहकर पीरू वहाँ से चली जाती है और उसकी बूढ़ी माँ दुआ खाए बगैर सो जाती है। अगली सुबह बूढ़ी माँ की तबीयत बहुत ख़राब होती है। वो जाकर अपने बेटे से कहती है, बेटा आकाश, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे एक बार डॉक्टर के पास ले चलो। माँ, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। एक तो घर का इतना खर्चा और ऊपर से तुम्हारी महंगी महंगी दवाई, और अब तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँ। मैं कहाँ से पैसे दूँ? मेरे पास अभी पैसा वैसा नहीं है। अगले महीने ले चलूँगा, अभी मुझे काम पर जाना है। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, अब तू खाना खा ले, सुबह से खाना नहीं खाया। माँ, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है कब खाना खाना है। और पीरू है मेरा ध्यान रखने के लिए। आप मेरे बारे में मत सोचा करो। फिर आकाश अपने काम पर चला जाता है और शाम को जब घर लौटता है तो पीरू सो रही होती है और बूढ़ी माँ अपने बेटे की राह देख रही थी और तब ही आकाश घर आ जाता है। लाओ बेटा, अपना बैग दे दो, मैं अंदर रख देती हूँ। बहुत थक गया होगा ना मेरा बेटा। हाँ हाँ, मैं तो मर गई हूँ ना, जो ये बुढ़िया तुम्हारा बैग उठाएगी। ऐसा नहीं है बहू, तुम सो रही थी, इसलिए मैं ही चली आई बैग को उठाने के लिए। मुझे पता है सब कि आप कितनी तेज हो। मेरे शोहर के साथ मेरी ही लड़ाई करवाना चाहती हो। ऐसा नहीं है बहू, बेटा तुम ही समझाओ इसको, ये क्या बोले जा रही है। माँ, क्या समझाऊँ उसको? सही तो कह रही है पीरू। आप पूरा दिन बेड पर होती हो और जब मैं काम से आता हूँ आप काम करने लग जाती हो। सब पता चल गया है आपकी चालाकियों का। आकाश, या तो ये बुढ़िया इस घर में रहेगी या मैं रहूंगी। अगर ये बुढ़िया इस घर में रही तो मैं घर से निकल जाऊंगी। इस बुढ़िया को मैं सुबह ही ओल्ड हाउस में छोड़ के आता हूँ। नहीं बहू, एक माँ को उसके बेटे से अलग मत करो। मैं नहीं जी पाऊंगी, मर जाऊंगी। सुबह होते ही आकाश अपनी माँ को ओल्ड हाउस में छोड़ आता है और कुछ दिनों बाद आकाश की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आपके शोहर के दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। जल्द ही हमें गुर्दे तब्दील करने होंगे, इसलिए किडनी डोनर चाहिए। आप तो उसकी बीवी हो, आप ही एक किडनी उसे दे दो। नहीं नहीं डॉक्टर, अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं नहीं दे सकती इसे किडनी। आकाश की खबर सुनकर उसकी बूढ़ी माँ जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बेटे को? ये ठीक तो हो जाएगा ना जल्दी? माँ जी, आकाश को एक किडनी की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आप मेरी किडनी ले लीजिए। माँ जी, आप तो बहुत ज़ईफ हैं। अगर एक किडनी ले ली जाए तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है डॉक्टर साहब, आप बस मेरे बेटे को ठीक कर दें। फिर डॉक्टर साहब आकाश को उसकी माँ की एक किडनी लगा देता है और ऑपरेशन भी कामयाब हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद आकाश को होश आ जाती है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मेरी जान बचाई। शुक्रिया मुझे नहीं, इन्हें बोलो। इनकी वजह से आज आप जिंदा हो, नहीं तो आपकी बीवी ने तो आपको किडनी देने से साफ साफ इनकार कर दिया था। यही है जिसके लिए आप जिंदा हो। माँ, आप मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है
और अब दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, बस तू खुश रह। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि माँ से बढ़ के इस दुनिया में कोई भी नहीं, सो माँ की कदर कीजिए।